अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बगैर किसी रिले, बगैर किसी एक्स्ट्रा बटन या किसी भी किस्म की जो बड़ी किट आती है उसको इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में ये डायोड्स को इस्तेमाल करके बाइक में डिपर को कैसे बनाना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ दो ये डायोड चाहिए होंगे जो कि आपको 20 रुपये में मिल जाएंगे, और सिर्फ इस 20 रुपये में ही ये डायोड्स को इस्तेमाल करते हुए हम बाइक में डिपर को इंस्टॉल करेंगे। जस्ट आपने ऐसा बटन ऐसे प्रेस करेंगे ना आप अपनी बाइक का, ये हॉर्न का, तो इससे आपकी जो हॉर्न भी चलेगा और आपका जो डिपर है वो भी काम करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये दो डायोड चाहिए होंगे। अब ये भी क्यों लगाने हैं इसका भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर जो वायरिंग है उसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने यहाँ पर फंक्शन क्या रखना है। जैसे हमारा जो बाइक का हॉर्न का बटन है, ये प्रेस करेंगे तो हमारी जो हेडलाइट है वो भी चलेगी। ठीक है, इसको हम एज ए डिपर यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि आप ये तो बहुत सिंपल है, आपने जस्ट आपकी हॉर्न की वायर है उसको अपनी जो हेडलाइट की वायर है उसके साथ आपने जोड़ देना है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी काम करेगा, लेकिन उसके साथ आपके दो मसले होंगे। अब लोग यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे कि जैसे कि आपकी बाइक में यहाँ पर हॉर्न की कौन सी वायर है, हॉर्न की पॉजिटिव कौन सी होती है, ये डल ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, जो ग्रिप में से आ रही होती है ना डल ग्रीन कलर की वायर, ये होती है हॉर्न की। और जो हेडलाइट है, ये देखिए ये हेडलाइट है ना, इसकी दो, ये एक ये हाई वाली होती है, एक ये लो वाली होती है। ठीक है, लेट्स सपोज हमें लोग सा रखना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये हॉर्न की वायर है इस कलर की, और ये आपकी हेडलाइट की वायर है, आप इसको इसके साथ जोड़ दें, हॉर्न दबाने पर आपकी जो हेडलाइट है वो चलेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम ये जो हॉर्न की वायर है इसमें से एक वायर निकाल के अगर हम जो हमारी हेडलाइट की वायर है इसमें जोड़ दें, जैसे हम अपने हॉर्न का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी हेडलाइट भी चलेगी, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन उससे यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स आएंगी। नंबर वन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा करने से कि अगर हम हॉर्न की पॉजिटिव अपनी हेडलाइट के पॉजिटिव से जोड़ दें, ऐसा करने से प्रॉब्लम नंबर वन आएगी कि जैसे हम अपनी जो हेडलाइट है वो रात को हम ऑन करेंगे तो हेडलाइट ऑन करने पर हमारा जो हॉर्न है वो हर वक्त चलता रहेगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये आएगी, और दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे हम जो अपना हॉर्न का बटन है वो प्रेस करेंगे, हॉर्न का बटन प्रेस करने पर हमारी जो हेडलाइट है वो तो चलेगी चलेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बैक लाइट और मीटर की लाइट भी चलेंगे। ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर दो डायोड को यूज़ करना है। फ्रेंड्स, डायोड को कैसे इंस्टॉल करना है ये तो बहुत ईजी है, तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है ये आती क्यों है और डायोड कैसे इसको रोकेगा। पहले हम बगैर डायोड के डायरेक्ट जो वायर है वो लगा के देखते हैं, कभी जैसे लोग कहते हैं कि वैसे कि हमें कैसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बगैर डायोड के मैं यहाँ पे पहले लगाता हूँ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वायर की एक साइड हॉर्न के साथ और दूसरी साइड जो है वो हम जोड़ेंगे अपनी बाइक की हेडलाइट की पॉजिटिव के साथ। ठीक है, ये वक्ती तौर पे मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि प्रॉब्लम जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगी। ये रखिए मैंने जोड़ दिया है, हॉर्न की वायर जा रही है हमारी ये हेडलाइट में। आप यहाँ से होगा क्या कि जैसे हम बटन प्रेस करेंगे ना अपने हॉर्न का, तो ये यहाँ से जो करंट है वो हॉर्न में भी जाएगा आगे। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ से हमारी हेडलाइट में भी आएगा। ठीक है, चलिए ये तो फंक्शन हो गया। लेकिन जैसे हम रात को अपनी हेडलाइट ऑन करेंगे, हेडलाइट ऑन करने में क्या होगा कि यहाँ से हेडलाइट का करंट आएगा, हेडलाइट करंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है और ऐसे जा रहा है हेडलाइट में, तो फिर वो यहाँ से बैक होकर ये हमारे हॉर्न पे भी जाएगा। प्रॉब्लम नंबर वन तो ये आ जाएगी। और प्रॉब्लम नंबर टू कौन सी थी कि जैसे आप जब अपना हॉर्न का बटन प्रेस करेंगे, उससे ये देखिए हॉर्न का बटन प्रेस करने से यहाँ से करंट आ रहा है, ऐसे हॉर्न पे जा रहा है ना, और ऐसे ये जा रहा है इसमें, ये हेडलाइट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से करंट आ रहा है ना, हॉर्न का बटन प्रेस करने पर ये यहाँ से करंट आ रहा है और ये जा रहा है हमारे हेडलाइट के बल्ब की तरफ। लेकिन फिर ये यहाँ पर अटैच है ना, तो यहाँ से करंट यहाँ भी जाएगा, इससे होता हुआ ये ग्रिप में जाएगा, फिर ग्रिप से वापस होता हुआ ये आएगा ब्राउन कलर के वायर में, जिससे जो बटन दबाने पर आपकी ना सिर्फ हेडलाइट चलेगी बल्कि बैक लाइट भी चलेगी और मीटर की लाइट भी चलेगी। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो आपने नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ उन लोगों को जिनको शौक है। अब इन दोनों करंट को रोकने के लिए, दोनों जो प्रॉब्लम्स है, दो मसले थे ना, दोनों को मसलों को हल करने के लिए यहाँ पर एक एक लगेगा डायोड। वो मैं आपको बताता हूँ कि आप लगाना कैसे है। वैसे आप किसी भी जाएगा ना इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप से, उसको जाके आपने कहना है कि आपको बाइक के लिए दो डायोड दे दें। ये डायोड हो इससे छोटा हो या इससे जितना मर्जी भरा हो, होना बाइक के लिए चाहिए। ठीक है, वो आपको दे दे, वो आप लगा सकते हैं। अगर वो आपसे नंबर, तो आप नंबर उनको बता देंगे 5399 नंबर का आपने लेना है। ठीक है, दो आपको मिल जाएगा 20 रुपये में। अब जब आप नए लेंगे ना, मेरे पास ये बहुत पुराने हैं, तो जब आप नए लेंगे ना तो उसके एक साइड पर होती है वाइट कलर का निशान लगा होता है, जैसे कि ये है ना, इसके यहाँ पर जहाँ पर मेरा नाखून है ना ये वाला, ये देखिए यहाँ पर करके ना इसकी इस तरीके से एक निशान लगा होना है। सेम दूसरे के भी होना है। जो निशान वाली साइड होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि करंट यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। जिस साइड पर निशान होता है ना वहाँ से करंट वापस नहीं जाता। जब ये नया था इसका निशान इस साइड पर था, लेकिन अब वो दोनों के मिट गया, लेकिन मैंने ये जिगजैग बनाया हुआ है। दोनों डायोड्स की जो निशान वाली साइड है उनको अपने आपस में जोड़ देना है, यानी कि एक निशान वाली साइड है तो दूसरी जो निशान वाली साइड है, इन दोनों को अपने आपस में जोड़ देना है। दोबारा से बता रहा हूँ कि जिस साइड पर निशान होगा ना वाइट कलर का, वो वाली साइड आपने जोड़ देनी है, दूसरी आपने अलग अलग रखनी है। अब आपने क्या करना है, ये तो हम बता देते हैं ना, जैसे कि बाइक पहले थी वैसे हम यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, ये ऐसे लगा हुआ था ना बीच में, अब आपने क्या करना है कि ये जो दो है ना जो हमने जोड़े हैं, जो निशान वाली सेट होनी है, ये आपने चुप करके इसमें डाल देना है। ठीक है,
अब आगे से दो बन गए, कोई भी एक दे देना अपने हॉर्न के जो वायर है उसके अंदर इस तरीके से, और दूसरा आपने जोड़ देना है वायर कलर का जो ये आ रहा था। अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसको हमें टेपिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे तो लंबी बाइक कर सकते हैं। अब इस सर्किट आप मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए जैसे हम यहाँ पर अपनी बाइक का हॉर्न का बटन प्रेस करेंगे ना, तो इसमें करंट आ रहा है, ये आगे जाएगा हॉर्न में भी, और यहाँ से आता हुआ जाएगा आपकी बाइक की हेडलाइट में भी। हेडलाइट आपकी चलेगी, लेकिन यहाँ से करता हुआ ये यहाँ पर नहीं जाएगा, जिससे जो आपकी बैकलाइट वगैरह वो नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। पहली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी कि आपकी जो बैकलाइट चलती थी वो नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे आप हॉर्न का बटन प्रेस करेंगे यहाँ से करंट आ रहा है इस तरीके से, हॉर्न की तरफ जा रहा है और यहाँ से जा रहा है हेडलाइट की तरफ, लेकिन यहाँ से बैक नहीं जा रहा, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे आप अपनी बाइक की जो हेडलाइट है वो ऑन करते थे तो आपकी जो हॉर्न है वो चलता रहता था नॉन स्टॉप। उसका हल क्या है, वो भी यहाँ पर हो गया है कि ये देखिए ये हेडलाइट के बाहर आनी है यहाँ से। जैसे आप अपनी बाइक की जो हेडलाइट है वो आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर करंट आके इसने यहाँ पर जाना था पहले। अब ये हेडलाइट ऑन करेंगे यहाँ से करंट आएगा ऐसे, और ये जाएगा इसके अंदर हेडलाइट में जाएगा, लेकिन यहाँ से वापस होकर हॉर्न में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये वाला लगा हुआ है डायोड, ठीक है। दोनों प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गई हैं। अगर आपको समझ नहीं भी आई ना तो आपने क्या करना है, दो आपने लेना है डायोड, उनकी जो निशान वाली साइड होनी है वो आपने जोड़ के अपनी बाइक के वायर कलर के जो हेडलाइट की जो वायर है इसके साथ जोड़ देनी है। बाकी आपकी दो बचेगी, एक जोड़ देनी है आपकी जो वायर ऊपर से आ रही है ग्रिप में से, और दूसरी आपने ये हॉर्न के साथ। बस काम खत्म। इसको टेपिंग करके मैं करता हूँ हेडलाइट को बंद, फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये जैसे हम हॉर्न प्रेस करेंगे ये देखिए, बस फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।